नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी में एक जजमेंट दिया कि जो बच्चा होता है छोटा, जो जिसकी कस्टडी को लेके माँ बाप झगड़ा करते हैं, तो बच्चे की इच्छा जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार जज जो है वो जजमेंट घुमा फिरा के लिखते हैं कि बच्चे की पिता को हफ्ते में एक बार बच्चे से मिलने का राइट होगा, 2 बार मिलने का राइट होगा, लेकिन उसमें एक पॉइंट डाल देते हैं कि बच्चे की इच्छा पर। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया है कि बच्चे की इच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो नाबालिग रहता है। उसमें सही और गलत को डिटरमाइन करने का जो माइंड, हमारा दिमाग है, वो दिमाग उसमें नहीं होता है कि वो सही और गलत को डिसाइड कर सके, क्योंकि वो छोटा होता है। और जो महिला होती है, जो हम महिला बोले, पत्नी बोले, माँ बोले, वॉट एवर, वो क्या करती है कि पूरी कोशिश करती है कि बच्चा जो है वो अपने पिता से ना मिल पाए। क्योंकि एक फीमेल के लिए ये अहंकार की लड़ाई होती है। उसको बच्चे का भविष्य पसंद नहीं है, उसको बच्चे का भविष्य प्यारा नहीं है, ठीक है। उसको बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाह रही है। अगर बच्चा माता पिता दोनों से मिलेगा तो सीधी सी बात है, उसका जो परवरिश है, उसकी ग्रोथ है, ज़्यादा बेटर तरीके से होगी। लेकिन नहीं, माँ को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। कभी वो बहाना बनाती है कि आज बीमार है, मिल नहीं सकता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसमें एक और जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया था, मुझे शायद दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, कि अगर पिता को ड्रग्स की लत है तब भी पिता को बच्चे से मिलने से नहीं रोका जा सकता। तो और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस व्यक्ति को कस्टडी नहीं मिल रही है उसे बच्चे से रोज बात करने का अधिकार है। ये भी एक जजमेंट है, ठीक है। तो ऐसे कई जजमेंट, अलग अलग जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि जब भी चाइल्ड कस्टडी का केस लगता है तो जो माँ होती है या वाइफ बोल लें हम, वो पूरी कोशिश करती है कि आप अपने बच्चे से ना मिल पाए। ये इससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि एक महिला कितनी धूर्त हो सकती है, ठीक है। और ऐसे केस पूरे इंडिया में कॉमन है। इसमें न्यायपालिका की भी गलती है कि जुडिशरी जो इन चीज़ों के बारे में सब कुछ जानती है कि औरतें क्या क्या दावपेच खेलती हैं, कई बार तो बच्चों को मार डालती हैं। ये भी एक सही बात है। कई ऐसे केसेस हुए हैं कि जब उसको लगता है कि बच्चा जो है, बच्चा या बच्ची अपने पिता से मिल रहा है और मिलने के बाद बहुत खुश रहता है, तो उसको बड़ी जलन होती है। ईर्ष्या करना, जलन करना, कंपैरिजन करना हर चीज़ में, ये सब महिलाओं के दोष होते हैं। और ये दोष उस कोयले की तरह हैं कि उसको कितना भी रगड़ो कालिक ही निकलेगी। वैसे महिलाओं में ये दोष आदिकाल से हैं, ये दोष कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो यही कारण है कि अगर बच्चा जो है वो अपने पिता से मिलता है तो महिला को बहुत दुख होता है, ठीक है। क्योंकि उसे बच्चे से लगाव नहीं है, उससे लगाव है अपने झूठे अहंकार से। अगर उसे बच्चे से लगाव होता तो भाई क्या दिक्कत है उसको पिता से मिलवाने में। भाई बच्चे की कस्टडी तो माँ के पास ही है, बच्चा तो दिन भर माँ के साथ ही रह रहा है, पिता हफ्ते में 1 बार या 2 बार मिलने आ रहा है, तो उसको तो खुश होना चाहिए कि बच्चा मेरे पास ही, पिता से मिलता तो और खुश हो जाता। तो ये तो बच्चे के लिए अच्छा है ना। और जहाँ पर न्यायपालिका ये कहती है कि बच्चे का भविष्य सर्वोपरि है, ना कि माता पिता की इच्छा, तो वही न्यायपालिका दूसरी तरफ जब पिता को भरण पोषण ना मिलने पर जेल भेज देती है, तब क्या बच्चे के मन में बुरा असर नहीं पड़ता। एक बच्चे के सामने आप उसके पिता को जेल भेज रहे हो तो बच्चा नहीं सोचता कि मेरा पिता जेल जा रहा है, बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो क्या उसके दिमाग में इसका बुरा असर नहीं पड़ता। तो यहाँ तो ये न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि अगर हम एक छोटे से बच्चे के पिता को जेल भेजेंगे अगर, और बच्चों के बाद मालूम पड़ती है, तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि न्यायपालिका नहीं सोचती है। आपके ऊपर जो चाइल्ड कस्टडी का जो केस आप लोग लड़ते हैं कोर्ट में, तो जब भी आप चाइल्ड कस्टडी का केस लड़ते हैं उसके पहले थोड़ा एक एडवाइस मैं करना चाहूँगा, वो करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप उस काम को करेंगे तो आगे चाइल्ड कस्टडी के केस में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी आती है। अगर आप चाइल्ड कस्टडी का केस लड़ना चाहते हैं और
बच्चा जो है आपकी वाइफ के पास है, तो सबसे पहले तो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाइए। हर शहर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंडर में आती है। इसमें 4 या 5 मेंबर होते हैं, आपके शहर में भी होगी, हर जिले में होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में आप एक शिकायत डाल सकते हैं और उसके माध्यम से आप बच्चे से मिल सकते हैं, जब तक कि मामला कोर्ट में नहीं गया है। अगर कोर्ट में गया है तब भी उसके भी अलग प्रावधान है, लेकिन जब तक मामला कोर्ट में नहीं गया है तो आप जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये हर जिले में होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ये, इसका संबंध महिला बाल विकास मंत्रालय से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख रही है, उसके खान पान का ध्यान नहीं रख रही है, उसके हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही है, उसको उस तरीके की केयरिंग नहीं मिल रही है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए, उसके साथ लापरवाही बरती जा रही है, वो ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है जहां उसको पढ़ना चाहिए, जहां के वो डिजर्व करता है, मालूम पड़ता है कि बच्चे के शरीर में विटामिन प्रोटीन की कमी हो रही है, दिमागी तौर पर वो उस तरीके से नहीं डेवलप हो रहा है जिस तरीके से उसको डेवलप होना चाहिए, ऐसा कुछ भी है अगर तो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में शिकायत कर सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसकी पूरी जांच करती है कि जो आपका बच्चा है उसका मतलब अभी क्या चल रहा है, वो उसके हेल्थ की जांच करती है, उससे मिलती है, सब कुछ जांच करती है, एक रिपोर्ट बनाती है। और अगर उसको ऐसा लगता है कि बच्चा जिसके पास भी है, माँ के पास है, पिता के पास है, उसको ऐसा लगता है कि बच्चा यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, जो चीज़ वो डिजर्व करता है, जो सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है वो इसकी पूरी रिपोर्ट बना के देती है। और ना सिर्फ रिपोर्ट बना के देती है बल्कि जिसके पास ही बच्चा है, जनरली माँ के पास है, तो उसको वार्निंग भी देती है और वो अपने लेवल पे कार्रवाई करने का राइट रखती है। और उसकी रिपोर्ट जो होती है वो जुडिशरी में बहुत काम आती है। यहाँ तक कि अगर मामला कोर्ट में भी चल रहा है और हमें ऐसा लगता है कि हम तो मेंटेनेंस दे रहे हैं वाइफ को और बच्चे का भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे में कमियां लग रही हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि पति से पत्नियां मोटा पैसा लेती हैं बच्चे के नाम पे, मगर वो अपनी अय्याशी में उड़ाती हैं, बच्चे को वो सुख सुविधा नहीं मिलती है। तो आप इसकी शिकायत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कर सकते हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपकी वाइफ को नोटिस भेजती है बाकायदा, ना आने पर वो आगे की कार्रवाई करती है। उनके सदस्य जहां वाइफ होती वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अगर उन्होंने कोई अच्छी रिपोर्ट बना दी आपके फेवर में तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत प्रॉफिट दे जाती है चाइल्ड कस्टडी के केस में। चाइल्ड कस्टडी के केस में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आपको हमेशा इस बात पर जोर देना है कि आप बच्चे के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं और आपको अपोजिट पार्टी की गलतियां पकड़नी है, लूप होल्स पकड़ने हैं कि हम ऐसे क्या पॉइंट रखें अपोजिट पार्टी के संबंध में जिससे कि ये साबित हो कि वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से नहीं पाल सकते, हम पाल सकते हैं। ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पर कि 2 महीने के बच्चे को 2 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई है, माँ को नहीं दी गई है, ऐसे केसेस भी हुए हैं। हालांकि ऐसे केसेस कम हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से केस को लड़ेंगे तो ऐसे केसों की संख्या बढ़ेगी और कम तो होना ही है, क्योंकि हमेशा से एक माइंड सेट रहा है ना कि बच्चा जो है वो माँ के पास ज़्यादा अच्छे से पल सकता है, ये हमेशा से माइंड सेट रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की हेल्थ डाउन हो रही है, मेंटली वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो आप उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्थ टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर चाइल्ड कस्टडी का केस नहीं लगाया है आपने या आपकी वाइफ का बच्चा है तो सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हेल्प ज़रूर लें आप, क्योंकि वहाँ समझदार लोग बैठते हैं, जो वहाँ पर ऐसे लोग बैठते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी और जो भी बच्चों का रहन सहन उठना बैठना उनकी पूरी दिनचर्या उस पर वो लोग PhD होते हैं और वो बच्चे से मिल के मात्र आधे घंटे में पता लगा लेते हैं कि बच्चा फिट है अनफिट है, इसका ठीक से ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, वो आपको बच्चे से मिलवा भी देते हैं, आपकी वाइफ रोक नहीं सकती। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपकी वाइफ को नोटिस भेज के अपने पास बुला के आपके बच्चे से आपको मिलवा भी देती है। तो जब भी
चाइल्ड कस्टडी का केस हम लगाएं तो एक बार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हेल्प जरूर लें। और अगर आपको कहीं से भी मालूम पड़ता है कि वो बच्चे की हत्या कर सकती है, ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है ऐसा, या आपको लगता है कि वाइफ कैरेक्टरलेस है, तो जो भी एविडेंस उसके संबंध में वो वहाँ पर आप पेश कर सकते हो। वो क्या कोर्ट नहीं होती, लेकिन उनका पावर बहुत होता है, क्योंकि कोर्ट में क्या एविडेंस को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है बहुत अलग होता है। मगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जैसे आप अपने फ्रेंड को दिखाते हैं ना कि देख ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ, और आपका फ्रेंड उन एविडेंस को देख के इतना समझ जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, वैसे ही अगर आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये जो भी एविडेंस आपकी वाइफ को लेकर है, आपको लगता है कि उसको किसी के साथ चक्कर है, वो कैरेक्टरलेस है, बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, बच्चे को टूल बना रही है आपसे लड़ने के लिए, उसकी परवरिश में ध्यान नहीं देती, मालूम पड़ता है कि बच्चे को छोड़ के वो 10-10 घंटे बाहर रहती है, बच्चे को छोड़कर वो पिकनिक मनाने जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि 8 महीने की बच्ची है और माँ जो है पिकनिक मनाने गई हुई है और बच्ची को बाहर का दूध पिला के जिंदा रखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आप इसको देख रहे हैं तो कुछ एविडेंस कलेक्ट कीजिए, और कस्टडी का केस लगाने के पहले एक बार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क जरूर कर लीजिए और उनको पूरी बात बताइए। उसमें 5-6 मेंबर्स होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि एक जज बैठा हुआ है फैमिली कोर्ट में वही आपकी बात सुन रहा है और वो कुछ भी सोच बना के बैठा है, ऐसा नहीं। वहाँ मेंबर्स होते हैं, वो आपकी पूरी बात सुनते हैं और उसके बाद फिर वो इसकी पूरी जांच करते हैं और उनकी रिपोर्ट को कोर्ट एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट संस्था है, वो चाइल्ड वेलफेयर के लिए ही बनी हुई है। तो उनकी रिपोर्ट कई बार आपके फेवर में बहुत बड़ा काम कर जाती है। और अगर आपने कस्टडी का केस लगा दिया है उसके बाद भी आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। हालांकि वो ये बात बोलेंगे आपको कि भाई आपका केस तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उनकी हेल्प लेना चाहें तो जो भी उनके मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है, जो मदद वो करना चाहें वो मदद वो कर सकते हैं। ये कमेटी हर ज़िले में होती है, आपके शहर में भी होगी, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और इनसे मिलने के पहले जो भी आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं वो ज़रूर कलेक्ट करें। एक बार उस कमेटी की रिपोर्ट कहीं ना कहीं आपके फेवर में बन गई तो ध्यान रखिए चाइल्ड कस्टडी की लड़ाई लड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और इसकी संभावना बढ़ जाती है कि बच्चा हो या बच्ची हो उसकी कस्टडी आपको मिल जाए। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।